संवैधानिक पद पर बैठे दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन के अध्यक्ष जफरुल इस्लाम ने हिंदुस्तान की मान मर्यादा को तार-तार करने की कोशिश की, भड़काऊ बयान देकर देश के माहौल को खराब करने की कोशिश की। लेकिन अब उन्हें उसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है, क्योंकि जफरुल इस्लाम को पद से हटाने की याचिका दिल्ली हाई कोर्ट पहुंच चुकी है। दिल्ली माइनॉरिटीज कमीशन के अध्यक्ष जफरुल इस्लाम पर देश के दुश्मनों के एजेंडे को हवा देने के आरोप लग रहे हैं। जफरुल इस्लाम की जहरीली बयानबाजी को देश के खिलाफ खुली बगावत बताया जा रहा है। देश की गरिमा पर चोट करने वाले जफरुल इस्लाम के बयान के खिलाफ कोर्ट का दरवाजा खटखटाने वाले याचिकाकर्ता का कहना है कि जफरुल इस्लाम का बयान शर्मसार करने वाला है। उनके बयान से दुनिया भर में देश की बदनामी हुई है। जफरुल इस्लाम का बयान देश की संप्रभुता के खिलाफ है। दिल्ली हाई कोर्ट 11 मई को इस मामले पर सुनवाई करेगा। जफरुल इस्लाम खान की सोशल मीडिया पर विवादित पोस्ट से साफ है कि न सिर्फ देश की आन बान शान पर गहरी चोट करने की कोशिश की गई, बल्कि विदेशी मुल्कों का हवाला देकर देश के लोगों को धमकाने की हिमाकत भी की। जफरुल इस्लाम ने सोशल मीडिया पर अपने पोस्ट में लिखा, भारतीय मुसलमानों के साथ खड़े होने के लिए कुवैत का शुक्रिया। हिंदू कट्टरपंथियों ने सोचा था कि भारत से जुड़े आर्थिक हितों के चलते मुस्लिम और अरब देश भारत में मुस्लिमों पर जारी अत्याचार पर चुप रहेंगे, लेकिन हिंदू कट्टरपंथी भूल गए कि भारतीय मुसलमानों की दुनिया के मुस्लिम देशों में बहुत इज्जत है, क्योंकि भारतीय मुसलमानों ने कई साहित्य और सांस्कृतिक विभूतियां दुनिया को दी हैं, जिनमें से एक है जाकिर नाइक, जिसका नाम मुस्लिम और अरब देशों में घर घर में लिया जाता है। ध्यान रखना हिंदू कट्टरपंथियों, अब तक भारतीय मुसलमानों ने ये तय किया हुआ है कि भारत की अरब और मुस्लिम देशों से तुम्हारे नफरत के अभियान, लिंचिंग और दंगों की शिकायत नहीं करेंगे। जिस दिन हम ये तय करेंगे, तुम्हारे ऊपर पहाड़ टूटकर गिर पड़ेंगे। सवाल ये है कि क्या देश को खुलेआम चुनौती देकर दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष जफरुल इस्लाम ने हिंदुस्तान के साथ गद्दारी की है? क्या उन्होंने लोगों को भड़काकर देश के अमन चैन में पतीला लगाने की साजिश रची है? खुलेआम दूसरे देशों के दखल की बात करना देशद्रोह नहीं तो और क्या है? टीम न्यूज़ नेशन।